सर्दी का सीजन आता है और कई विटिलिगो पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि सफ़ेद दाग ज़्यादा क्लियर दिखने लगते हैं या पैचेस स्टेबल होने की बजाय स्लो रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। फिर सवाल आता है, डॉक्टर विंटर में विटिलिगो कंट्रोल करना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्या डाइट का भी रोल है इसमें? सच ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ ठंड या ड्राइनेस नहीं होती, बहुत बार प्रॉब्लम होती है गलत विंटर डाइट चॉइसेस। विंटर में मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, सन एक्सपोजर भी कम हो जाता है जिससे कि विटामिन डी लेवल्स गिर सकते हैं और हेवी सीजनल फूड्स डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। विटिलिगो एक इम्यून रिलेटेड कंडीशन है। जब इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो मेलानोसाइट सेल्स और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर विंटर डाइट इन्फ्लेमेटरी हो तो गट हेल्थ वीक हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स स्लो पड़ सकता है। इसलिए विटिलिगो में विंटर डाइट सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, डिजीज कंट्रोल का एक पार्ट है। सबसे कॉमन गलती होती है ये सोचना कि सर्दी है तो हेवी फ्राइड और ऑयली फूड ज्यादा खाना चाहिए। एक्सेस ऑयली, प्रोसेस्ड और शुगर बेस्ड फूड्स इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करते हैं। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि हाई शुगर इंटेक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है जो ऑटोइम्यून कंडीशंस में हार्मफुल हो सकता है। हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स, बेकरी आइटम्स, पैकेज नमकीन ये एंटीऑक्सीडेंट पुअर होते हैं और ऑक्सीडेटिव लोड बढ़ाते हैं बॉडी में। विंटर में मिठाई और डेजर्ट्स का इंटेक भी बढ़ जाता है, राइट? लेकिन रिपीटेड इंसुलिन स्पाइक्स इम्यून सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करते हैं। यही नहीं गाइस, हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी गट जरूरी है। और एक कॉमन मिस्टेक, बिना टेस्टिंग के रैंडम सप्लीमेंट्स लेना, जिंक, आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी ब्लाइंडली लेना सेफ नहीं होता। डेफिशिएंसी करेक्ट करना जरूरी है लेकिन ओवरडोज भी तो इम्यून बैलेंस खराब कर सकता है, राइट? सप्लीमेंटेशन हमेशा डॉक्टर की गाइडेंस में ही होना चाहिए। अब बात करते हैं सपोर्टिव विंटर डाइट की। फोकस होना चाहिए इन्फ्लेमेशन कम करने पे, एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाने के लिए, जैसे कि सीजनल वेजिटेबल जैसे गाजर, पालक, मेथी, लौकी ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। प्रोटीन इंटेक बराबर होना चाहिए, दाल, पनीर, एग्स, कर्ड, क्योंकि प्रोटीन स्किन रिपेयर और इम्यून बैलेंस के लिए एसेंशियल है। हेल्दी फैट जैसे नट, सीड, आलमंड, वॉलनट स्किन बैरियर को सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को नेचुरली रेगुलेट करते हैं। विंटर्स में वार्म और इजीली डाइजेस्टेबल फूड बेटर रहते हैं। सूप हो गई, खिचड़ी हो गई, होम कुक्ड मील्स हो गए। ओवर ईटिंग गाइस प्लीज अवॉइड करें। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। वार्म वाटर या हर्बल ड्रिंक्स डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं, विटिलिगो सिर्फ डाइट से ठीक नहीं होता। डाइट क्योर नहीं है लेकिन सही डाइट इम्यून बैलेंस इंप्रूव करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बेटर बना देती है। गलत विंटर डाइट का मतलब होता है ज्यादा इन्फ्लेमेशन, स्लो रिकवरी, अनस्टेबल पैचेस। सही डाइट बॉडी को सपोर्ट करती है, हमारी स्किन को नरिश करती है। विटिलिगो एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल और डाइट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप विंटर डाइट को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, या अपनी विटिलिगो स्टेज के हिसाब से पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट करें विंटर डाइट। हम आपको सेफ और साइंटिफिकली सपोर्टेड डायरेक्शन गाइड करेंगे। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल का यूट्यूब चैनल जो कि देश का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम हर वेडनेसडे और हर संडे शाम को 6 बजे विटिलिगो के बारे में वीडियो रिलीज करते हैं, चाहे वो डाइट हो, लेटेस्ट क्लिनिकल स्टडीज हो, लेटेस्ट एडवांसेस हो, हर्बल थेरेपीज हो, पेशेंट की टेस्टिमोनियल्स हो, बिफोर आफ्टर्स हो, वो हम हर हफ्ते 2 बार शेयर करते हैं। और हर ऑल्टरनेट डे पे हमारे चैनल पे शॉर्ट्स जलती हैं जहाँ रियल पेशेंट इंटरेक्शन हम शो करते हैं उन लोगों का जो हमारे ओपीडीज में आते हैं। हमारी ओपीडीज हैं लखनऊ में, नवी मुंबई में, फरीदाबाद में, और आने वाले कुछ महीनों में आपकी सपोर्ट और आपके प्रेयर से हम और भी स्टेट्स में अपने सेंटर्स खोलेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके स्टेट में हम अपना सेंटर खोलें तो प्लीज कमेंट करके बताएं कौन से स्टेट में हमें अपना नेक्स्ट सेंटर खोलना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। बहुत बहुत धन्यवाद।